नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी जो कि रोशन सर के द्वारा सेट निकाला गया है। आप सब लोग चाहे तो ज्ञान बिंदु ऐप जो है डाउनलोड करके सेट परचेज करके लगा सकते हैं। देखिए आज का हमारा जो सेट होने वाला आपका सेट नंबर 73 है। इसके पहले का हमने 72 सेट अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बिहार दरोगा के लिए क्वेश्चन का लेवल अच्छा है और अगर आपसे 50 या फिर 55 क्वेश्चन सही होता है इस वाले सेट में तो आपकी तैयारी जो है बेहतर मानी जाएगी और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतर है। देखिए बोला कि निम्न में से कितने देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी जो कि राकापोसी कहां पर स्थित है? राकापोसी कहां पर स्थित है बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हो जाएगा। देखिए स्पार्क पब्लिकेशन का हमने ऑर्डर पे लगा दिया है। जैसे ही बुक आता है आप सब लोग को जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कब गंगा और यमुना नदियों को जीवित मानव का दर्जा दिया है? जीवित मानव का दर्जा दिया है उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने। क्या होगा आंसर? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2017 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों मिलान करके बताना है। आराम से आप सब लोग अच्छे से मिला लीजिए। आपको हम ऑप्शन भी दिखा दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से इसको मिला पाएं। देखिए चौथा है ना, तो बोला है पहला हमारा कि मृदा जीवन विकास उन क्षेत्रों में जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, तो इसका उत्तर हमारा कहां पे जाएगा? तो लाल पीली मृदा हो जाएगा। मृदा में सामान्यतः मृदा संस्तर नहीं पाया जाता है, तो ये आपका जाएगा दोस्तों जलोढ़ मृदा हो जाएगा। लावा पदार्थों या फिर बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से निर्मित, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा काली रेगुर मिट्टी हो जाएगा, है ना। और उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में विकास अगर हम देखें तो ये आपका लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत भारतीय वनों को मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। निम्न में से कौन इस वर्गीकरण में शामिल नहीं है? कौन इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें आरक्षित वन इसमें आपका शामिल नहीं है, बाकी संरक्षित वन शामिल है, राष्ट्रीय वन शामिल है और ग्राम वन भी इसमें शामिल है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का कब आरंभ या फिर प्रारंभ जो है दोस्तों किया गया है? AIBP। तो ये जो किया गया आपका वर्ष 1996-97 में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना कब किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा वर्ष 1912 में। कब किया गया है? वर्ष 1912 में किया गया है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तारापुर में किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा पहला राज्य जहां PPP मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया गया है। रेलवे ट्रैक बनाया गया है, तो ये रहा इसका ऑप्शन। बताइए क्या होगा सही आंसर? इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा। निम्न में से केरल का कौन सा त्यौहार जो है सबरीमाला मंदिर में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है? इस पीडी का करंट अफेयर अपलोड कर दिया गया है। वन लाइनर और MCQ 2 वीडियो अपलोड किया गया है, मास्टर वीडियो। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैं वीडियो के आखिरी में जो स्क्रीन पे वीडियो आता है आपको लगा दूंगा, वहां से आप जाकर के डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। इसका देखिए आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों, मकर विल कू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है मेंटल में विद्यमान है? देखिए सही आंसर जो है 11 का हो जाएगा 68%। 68% ऑप्शन नंबर सी। सही मिलान करना है। ज्वालामुखी पर्वत और देश दिया गया है। देखिए माउंट लेमिंगटन की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये आपको हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी हो जाएगा, ठीक है। और माउंट कैलिमुटू की बात कर लेते हैं तो ये किस में जाएगा दोस्तों बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा इंडोनेशिया। और चिम्बराजो जो है ये आपका हो जाएगा इक्वाडोर। माउंट ताल जो है ये आपका फिलीपींस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या करेंगे? सी सही आंसर करेंगे। राष्ट्रीय ऑर्गेनिक खेती परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण में किया गया था? कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान ये किया गया था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 10वीं योजना। नोट कीजिएगा 10वीं योजना, ऑप्शन नंबर डी। किस देश के किसानों को जो है फिल्लाह कहा जाता है? फिल्लाह, तो ये कहते हैं मिस्र के किसानों को जो है फिल्लाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। ओवन बांध किस नदी पर स्थित है? जो ओवन बांध है
कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है नील नदी पर। कहाँ पे दोस्तों? नील नदी पर, ऑप्शन नंबर बी होगा। समुद्री धाराओं की मुख्य दिशा क्या है? समुद्री धाराओं का जो मुख्य दिशा है यह आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्ती व दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उत्तर हो जाएगा पतझड़ वाले वन। ऑप्शन जो है दोस्तों 17 का क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा। आगे कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है कौन सा है? राष्ट्रीय अभ्यारण्य दोस्तों इसका देखिए 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है। बांदीपुर कर्नाटक, जो आपका मानस है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो असम में। दाम बताइएगा ये कहाँ पड़ता है? कमेंट कीजिएगा। बोला कि स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है कोलकाता को। दोस्तों कोलकाता को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके लिए? सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु यह प्रदान किया जाता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। बोला कि 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ऑप्शन जो है यहाँ पे किसका? सी होगा। हाल ही में जारी AHF बोला कि HIF माफ कीजिएगा HIF है ना, HIF लिखा गया है। HIF की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम किस स्थान पर पहुंच गया है? कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो ये तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सब देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है। 20 अगस्त 2023 को फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर किस टीम यानी किस देश की टीम ने विजेता बनी है? किस देश की टीम विजेता बनी है? तो ये बनी है दोस्तों स्पेन की टीम। क्या हो जाएगा? स्पेन की टीम। ऑप्शन नंबर बी। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या करेंगे? बी सही करेंगे। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा बिहार के कितने किसानों और किसान समूहों को जीनोम सेवियर पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? जीनोम सेवियर पुरस्कार देने की घोषणा किया है। आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों। हाल ही में PPP मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ावा या फिर बढ़ाने के लिए शुरू किया गया नई योजना का नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा PM ई बस सेवा। PM ई बस सेवा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। हाल ही में घोषित विश्वकर्मा योजना का प्रस्तावित जो आपका परिव्यय कितना है? यह भी बेहतर प्रश्न है। तो ये आपका हो जाएगा 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? देखिए इसका निर्वाचन जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, ये गलत है। बाकी जो सही उसको हम देख लेते हैं। देखिए इसने बड़ी संख्या में समिति की मदद से काम किया है। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण था। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। इनकी चुनाव प्रक्रिया जो है वर्ष 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची यानी 6वीं अनुसूची में आधारित था। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार जो है सीमित था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या फिर अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति जो है प्राप्त हुई है? क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सिंपल सा है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 14 से यानी 14 तथा 16 हो जाएगा। ऑप्शन जो है 29 का हमारा डी होगा। भारत सरकार की प्रबंध सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है या फिर आते हैं? तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 30 का हो जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों यहाँ पे
30 का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि विधानसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चित किसके द्वारा जो है लिया जाता है, किसके द्वारा? तो दोस्तों ये जो आपका होता है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जाना जाता है, की स्थापना का समर्थन किया है? किस आयोग ने? क्या होगा इसका उत्तर? तो देखिए सरकारी आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। बोला कि संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। सहमत हो सकता है दोस्तों। देखिए 33 की अगर हम बात करते हैं तो राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर जो है 33 का डी सही करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? तो ये लेगा निर्वाचन आयोग का। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था कब? सही आंसर देखिए हमारा 35 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी दिया गया है। वर्ष 1955 में बी जी खेर की अध्यक्षता में दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन जो है यहाँ पे 35 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? क्या होगा इसका आंसर? अनुच्छेद 20 तथा 21। अनुच्छेद 20 तथा 21 ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? किस राज्य में लागू होते हैं? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? मिशन में शामिल नहीं है तो आपका इसमें तिलहन शामिल नहीं है, बाकी गेहूं शामिल है, चावल शामिल है और दाल भी इसमें आपका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए बोला है कि भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदाता से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो देखिए इसमें आपका कृषि होगा, लघु एवं छोटे उद्यम हो जाएगा और दुर्बल वर्ग, यानी आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। बोला कि केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो किसका संबंध किससे है? तो ये करों से संबंध रखता है। किससे? कर से। ऑप्शन नंबर डी। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था कौन से वर्ष में? तो दोस्तों ये किया गया था वर्ष 1975 में किया गया था। वर्ष 1975 में। ऑप्शन नंबर बी। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? किसका कार्य है? तो ये आपका ITDC का कार्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 42 का बी सही उत्तर होगा। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत 1861 में किसने किया है? किसके द्वारा ये किया गया है? तो जार अलेक्जेंडर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न है कि ख्यू सम्फान एवं पोलपोट किस विचारधारा को मानते थे? आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्क्सवादी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला है कि सुफन बोंग किस नाम से प्रसिद्ध था? सुफन बोंग। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। बताइए सही आंसर क्या होगा 45 का? तो ये आपका हो जाएगा पायेट लाओ। पायेट लाओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बोला कि अच्छन महाराज किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार हैं? अच्छन महाराज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कथक हो जाएगा दोस्तों। कथक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रादेशिक सेना का स्थापना कब हुआ था? तो कि प्रादेशिक सेना की बात कर लेते हैं तो जो इसकी स्थापना है वर्ष 1949 में हुआ था। वर्ष 1949 में हुआ था। रमन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए रमन अनुसंधान शोध संस्थान की बात कर लेते हैं तो ये आपको बंगलुरु में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 48 का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया है? दोस्तों ये जो आपका शामिल किया गया है 2016 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एल्बा वैली यानी ड्रेसडेन जर्मनी को विश्व विरासत सूची से बाहर कब किया गया है? कब किया गया है? तो ये आपका 2009 में किया गया है। 2009 में।
काकरिया झील भारत में प्रमुख पर्यटन स्थल है, किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है अहमदाबाद में। कहाँ पे दोस्तों? अहमदाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए 52 नंबर बोला है कि मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस अगर हम देखें तो ये कौन सी तारीख को मनाते हैं बताइएगा आप सभी लोग। देखिए इसका सही आंसर जो है 52 नंबर का हो जाएगा, 26 जून को मनाते हैं, 26 जून को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसको अंतर्राष्ट्रीय लिखा गया है कैमलिट्स वर्ष घोषित किया गया है? कैमलिट्स वर्ष जो है घोषित किया गया है। आंसर हो जाएगा 2024, ऑप्शन नंबर ए 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुख नासिका तथा पंचायतन निम्नलिखित में से क्या था? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों मंदिर स्थापत्य संरचना में विभिन्न अंग हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 54 का डी होगा। सही मिलान करना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए 55 अगर हम देखें जैसे गंधार कला जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा कुषाण हो जाएगा। जूनागढ़ शिलालेख की बात कर लेते हैं तो ये आपका रुद्रदमन प्रथम। और मिलिंद पन्हा जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा मिनेंडर। और तक्षशिला लेख जो है ये आपका हो जाएगा पतिक। तो ऑप्शन नंबर जो है 55 का हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भीषज जो आपका भीषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किसके लिए होता है? भीषज। देखिए इसका सही आंसर जो है 56 नंबर का हो जाएगा वैद। वैद जो है इसका सही उत्तर होगा। बोला कि अफीक लिखता है कि सामग्री बहुत सस्ती हो गई। उसके पूरे 40 वर्षों के शासनकाल में लोग ने अकाल नहीं देखा। यह कथन लेखक ने किस शासक के बारे में कहा है? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है, डीप पूछा गया है तो आराम से अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो याद कर लीजिए। देखिए बिहार दरोगा में आपको पता है जो पिछला हमारा कटअप गया है 63 क्वेश्चन गया है। तो 63 क्वेश्चन कटअप क्यों गया है? मतलब इतना क्वेश्चन जो सही किया था उसका पीटी निकल गया था। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, हाई लेवल का था, इसीलिए कटअप बहुत कम गया है। तो ये भी हो सकता है कि इस बार भी आपको क्वेश्चन लेवल अच्छा आए, ज़्यादा हार्ड आ जाए तो क्वेश्चन का लेवल कम ही रहेगा। मतलब कहने का है कि कटअप आपका कम ही जाएगा। तो क्वेश्चन आपको नॉर्मल लगाना है और आपको हार्ड प्रश्न भी लगाना है, यानी सभी प्रश्न आपको लगाना है। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि रिवीजन करते रहिए। जितना आप एमसीक्यूज लगाते हैं लगाइए। लगाने से आपको मालूम चलेगा हाँ क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, हमारा क्या वीक अभी है उसको हम सुधार कर सकते हैं। तो लगाते रहिए, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन कीजिए। अभी देखिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया जो कि उस पर भी आपका सेट कराया ही जा रहा है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन होकर सेट वगैरह लगा ही सकते हैं। देखिए बोला कि बाज बहादुर और रूपमती की समाधि कहाँ पर है? तो ये आपको उज्जैन में देखने को मिलता है। कहाँ पे? उज्जैन में। निम्न में से किसे दक्षिण का टोडरमल के नाम से जाना जाता है? देखिए दक्षिण का टोडरमल की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये रहा इसका ऑप्शन, थोड़ा सा ब्लर है, सही होने दीजिए। बताइए सही आंसर क्या होगा? वैसे दिख रहा होगा आपको। देखिए 59 की बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसका हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन नंबर डी। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया है किसको? तो यह किया है ब्रजेंद्र नवनीत को बनाया है, ऑप्शन नंबर बी। किस शासक को सीधा साधा दैत्य कहा जाता है? देखिए आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 61 नंबर का, ऑप्शन नंबर 61 का बी होगा। टीपू सुल्तान को कहा जाता है सीधा साधा दैत्य, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1765 से लेकर 1772 के काल को किस भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज्य कहा है? डाकू राज्य कहा है दोस्तों तो ये कहा है के.एम. पणिक्कर के द्वारा कहा गया है डाकू राज्य 1765 से 72 के काल को। किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा एक बर्थ आयोग, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वर्ष 1947 में आज़ादी से पहले किसकी अध्यक्षता में रेलवे वित्त से संबंधित तथ्यों के निरीक्षण के लिए एक समिति का गठन किया है या फिर समिति का गठन हुआ है? देखिए 64 अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों के.सी. नियोगी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा। वर्ष 1892-93 महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी का मुकदमा लड़ने कहाँ पर गए थे? तो इसका देखिए 65 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा डरबन। ये कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका में पड़ता है। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था?
देखिए मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना। रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे हमारा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अनुसार विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए कितनी राशि प्रति वर्ष की दर से स्वीकृत किया गया है? आंसर हो जाएगा 5 लाख प्रति वर्ष। 5 लाख प्रति वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित झांकी में किस विभाग के पास जो है प्रथम स्थान मिला है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 68 का देखिए उत्तर हमारा हो जाएगा कृषि विभाग, ऑप्शन नंबर डी। 12 अगस्त 2023 को खेला गया है ना, ये लिखा गया है 12 अगस्त 2023 को खेली गई पुरुष एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी विजेता टीम कौन सी रही है? तो ये जो आपका टीम रहा है दोस्तों, ये रहा है भारत, अपना भारत। हाल ही में विमोचित किया गया पुस्तक हाउ प्रथम मिनिस्टर्स डिसाइड के लेखक या फिर लेखिका जो है कौन है? तो नीरज चौधरी, ऑप्शन नंबर, नीरजा चौधरी है ना, नीरजा चौधरी लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। 29 जुलाई 2023 को रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के द्वारा, ये किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाल ही में विश्व शेर दिवस के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा शेरों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा शेर सूचना। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा, शेर सूचना, आप अच्छे से याद रखिएगा। 14 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पदक देने की घोषणा किया है? क्या होगा सही आंसर 73 का? तो ये आपको हो जाएगा 21 पुलिसकर्मियों को जो है एक राष्ट्रीय पदक देने की घोषणा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। 4 अगस्त 2023 का केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जो है सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा 74 का ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, ऑप्शन जो है 74 का ए होगा। अगस्त 2023 में भारत में पहले स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन जो कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर का अनावरण जो है कहाँ पर किया गया है? अनावरण तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों ये हम मनाते हैं 76 की अगर हम बात करते हैं तो 20 जुलाई को मनाते हैं, 20 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी। किस देश के प्रधानमंत्री ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक राजिंदर सिंह धट को पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान से सम्मानित किया है? क्या होगा आंसर? तो ब्रिटेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। DNA द्विगुण की सही विधि क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अधिपरिमित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है तो सूरजमुखी सम्मुट हो जाएगा, जो कि ये हमारा जो है गलत है। बाकी अमरूद जो है, सरस फल, आम जो है, उसके बाद अष्टी फल हो जाएगा, अनानास जो है दोस्तों आपका सोरोसिस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये आपको हो जाएगा अलसी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा अलसी। नेक्स्ट हमारा है कि टिक ऑफ माइक वास्तव में होते हैं। टिक ऑफ माइक जो है माइट लिखा गया है, टिक और माइट है ना, तो ये वास्तव में क्या होते हैं? तो मकड़ी वंशी, ऑप्शन नंबर ए। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो रक्त में प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। किस अवधि के प्रयोग से दृष्टिभ्रम होता है? आंसर हो जाएगा LSD, ऑप्शन नंबर बी। विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान का समागम है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 84 का सी होगा। दूध को निम्न विधि से एक रूप यानी हीमोजिनाइज किया जाता है, किया जाता है, तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इसके वसा कणों को
सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सर्वाधिक प्रचुरता में, तो ये आपको सेल्यूलोज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, सेल्यूलोज। 87 देख लेते हैं। विश्व का सबसे महंगा पदार्थ कौन सा है? देखिए, विश्व का जो सबसे महंगा पदार्थ है वो आपको हो जाएगा एंडोहेड्रल फुलरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 87 का ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? बताइएगा, इनमें से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस। दोस्तों, प्राकृतिक गैस ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? आंसर हो जाएगा 18 AR के पावर 38, ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा आणविक घड़ी, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी होगा। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान पर, 200 द्रव्यमान पे हो जाएगा। किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? आंसर हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट हमारा है कि थर्मोकूल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? क्या होगा इसका आंसर? तो सीबेट प्रभाव हो जाएगा, सीबेट प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए। जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके, क्या आंसर होगा? तो ये आपको हो जाएगा आयाम में, ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण जो है नहीं कर सकती है? क्या होगा इसका आंसर? तो ये आपका ध्वनि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, यहीं पर देखिए हमारा 95 प्रश्न जो है समाप्त हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे मैथ्स रीडिंग दिया गया है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में जुड़ के बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है, कितना आपने प्रश्न किया है, ईमानदारी के साथ कमेंट कीजिएगा। चाहे आपका 40 हो, 60 प्रश्न या फिर 70, जितना भी आपका सही है कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।